हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। ओवरव्यू। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्बन। कार्बन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के इलेक्ट्रोप्स के बारे में देखेंगे। चौथा आपका कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। अगला जो आपका इसमें टॉपिक होगा वो हाइड्रोकार्बन। लास्ट जो आपका टॉपिक इसमें पढ़ना वो आपका आइसोमेरिज्म। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखने से पहले सबसे पहले आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन इराज हो रहा होगा कि व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बिकॉज देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। अबाउट आपका 118 एलिमेंट्स है, तो उसमें और भी अलग अलग एलिमेंट के बारे में हम लोग क्यों नहीं देख रहे, सिर्फ हम लोग कार्बन के बारे में और उसके यौगिक के बारे में क्यों देखेंगे। तो इसलिए इसको लोग देखते हैं क्योंकि जो आपका कार्बन है हमारे सराउंडिंग में, हमारे अर्थ पर बहुत सारे मात्रा में कंपाउंड में उपस्थित होते हैं कार्बन। इसीलिए हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और भी इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है तो हम लोग देखेंगे। वो आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, आपका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन का, ठीक है। इसके चलते हम लोग इसका बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में कार्बन के बारे में देखते हैं। तो जो कार्बन इसका सिंबल होता है C और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका इसका अगर कन्फिगरेशन की बात करें कार्बन के कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 होता है। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें या तो इसको हम लोग आउटर में शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें आपका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो अगर हम लोग कार्बन के देखें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वे चाहते हैं स्टेबिलिटी पर प्राप्त करना। जैसे हम लोग वी शुड ऑल्सो वांट टू बी स्टेबल इन देयर लाइफ। हम लोग भी क्या चाहते हैं अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायी चलते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम लोग को एक बेहतर जॉब लग सके, एक बेहतर नौकरी लग सके और हम लोग गाड़ी ले, बंगला ले, अपना लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो कार्बन होता है या तो कहें कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा जो कि आपका अनस्टेबल होगा। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, अगर देगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। या अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता किसी से तो उसको होल्ड करने के लिए ये
उतना नहीं सक्षम, ठीक है। इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका नाभिक होता है, इसमें जो आपका सेल हो गया के और एल सेल हो गया, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसका जो नाभिक होता है, नाभिक में इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसमें नाभिक में नाभिक में इसमें आपका 4 प्रोटॉन होगा, तो 4 प्रोटॉन आपका 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो होल्ड नहीं करेगा, इसीलिए ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड कर सकता, ठीक है। और तो ये क्या करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, जितना भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें चारों इलेक्ट्रॉन आपका शेयरिंग करता है, शेयरिंग करके आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो कार्बन के आपका 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। एक हो गया आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होता है 4 बॉन्ड बनाने का। कार्बन हो गया 4 बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। होता है टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड, इसके पास टेंडेंसी होता है, इसके पास प्रॉपर्टीज होता है ताकि ये 4 बॉन्ड बना सके। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज होता है आपका होता है मल्टी बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के भी फॉर्मेशन होता है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो इसमें आपका एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें आपका 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन का टेंडेंसी होता है। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। तो जो आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी है इसमें कार्बन बहुत सारे अन्य कार्बन के साथ लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, मतलब कार्बन कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन, इस प्रकार से बहुत सारे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज है कार्बन का, जिसके वजह से इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में, और इससे जितनी भी आपका यौगिक बनते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका एलोट्रॉप्स। तो जो आपका एलोट्रॉप्स है कार्बन का, उसको देखते हैं हम लोग, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स में आपका डायमंड होता है। एलोट्रॉप्स कहते हैं किसको, कि एलोट्रॉप्स जो होता है आपका, इट हैज वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन से मिल करके बहुत सारे अलग अलग प्रकार का कंपाउंड का बनता है या एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं उस कार्बन के। तो कार्बन का जो आपका डायमंड बनता है, तो ये जो डायमंड का फॉर्मेशन होता है इसमें आपका कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं बने हुए, ठीक है। और ये जो होता है आपका, इसमें तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं, इसीलिए ये आपका कहलाते हैं नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। ये तो कहें कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोप इसका है वो आपका ग्रेफाइट। आप लोग खूब सुने होंगे ग्रेफाइट के बारे में, आप लोग देखेंगे भी होंगे। जो पेंसिल होता है जिससे आप लोग लिखते हैं, उसमें पेंसिल जो आपका ब्लैक कलर का होता है वो होता है आपका ग्रेफाइट। और ये जो ग्रेफाइट होता है इसमें आपका जो कार्बन होते हैं वे कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, ये कार्बन आपका 3 बॉन्ड बनाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता। और ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसी के वजह से आपका कंडक्टिविटी से होता है। ये तो कहें कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो आपका है आपका फुलरिन। फुलरिन इसको कहते हैं बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। इसका जो शेप होता है इसमें आपका कार्बन 60 कार्बन आपस में मिल करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप लोग देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, समझे। तो जो आपका फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका फुलरिन का ही होता है, समझे। और इसमें देखिए, इसमें जो आपका फुलरिन में आपका पेंटागन और हेक्सागन, बहुत सारे आपका पेंटागन इसमें पाए जाते हैं और बहुत सारे आपका हेक्सागन पाए जाते हैं। हेक्सागन होते हैं और आपका इसमें पेंटागन होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग का अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। अब देखिए इसमें अभी आपको बताया कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है ये आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो आपका शेयरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। बेसिकली जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वे नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ज्यादातर आपका। और अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें, केमिकल बॉन्ड की बात करें, तो जो आपका केमिकल बॉन्ड होता है मेनली 4 प्रकार के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड होते हैं। पहला आप लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, आयनिक बॉन्ड। तो जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल के साथ मिलकर के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। इसमें आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो इसमें आपका NaCl हो गया, ये सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इसमें नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलकर के बॉन्ड बनते हैं। तीसरा आपका मेटालिक बॉन्ड, तो जो मेटालिक बॉन्ड है इसमें मेटल और मेटल मिलकर के आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपका मेटालिक बॉन्ड होता है। चौथा आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी ऐसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये आपका मेटल और लिगेंड, मेटल के साथ आपका लिगेंड होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ठीक है। तो मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, तो जो आपका कार्बन है इसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका बिटवीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपका कार्बन है, ठीक है, इधर आपका लेट सपोज हाइड्रोजन देते हैं, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका कार्बन है, एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक का वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, इसके साथ शेयरिंग किया है, इसके साथ शेयरिंग किया है, इसके साथ शेयरिंग किया है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 2, इसका 2, इसका 2। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होता है डिप्लेट फॉर्मेशन करना, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन के क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये कार्बन स्टेबिलिटी होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, ये तो कहीं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करता है और ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपका, इसके लिए 3 प्रकार के लिख सकते हैं हम लोग। कोवैलेंट बॉन्ड आपका 3 प्रकार से, कोवैलेंट बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड, आपका सिंगल बॉन्ड में लेट्स सपोज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, तो आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आपका ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड में फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड भी आपस में करता है और ट्रिपल बॉन्ड में। इसीलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ताकि इसका जो है बहुत ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी। और भी इसका आपका हम लोग देखें प्रॉपर्टी भी देख लिया ऑलरेडी, इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, आपका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी होता है, टेट्रावैलेंसी इसका फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज होता है, और आपका आइसोमेरिज्म भी होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं अब हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में चलने से पहले एक चीज और इसमें देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका पूछा जाता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे अभी हम लोग देखे मीथेन के बारे में, जो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है। और ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता, और ये जो हाइड्रोजन ये भी आपका कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता, ये भी हाइड्रोजन शेयरिंग करता, ये भी जो शेयरिंग करता। अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके साथ नहीं होगा शेयरिंग करने पर, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हुआ और इसके पास भी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी है इसके पास भी हो गया है इसके पास भी। तो ये जो कार्बन है
कार्बन भी इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करके अब जो कार्बन है, पहले इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन था, अब कार्बन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोशन में। ये तो कहें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल में। अब ये जो आपका कंपाउंड बना CH4, ये आपका स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग CO2 की बात करें तो देखिए कार्बन इस प्रकार से होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर आपका ऑक्सीजन है, इधर आपका ऑक्सीजन है। और जो ऑक्सीजन है इसका आउटर मोस्ट शेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 हो गया। अब ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर देता है। इधर ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है। और तो ये कार्बन है, तो कार्बन भी इसके साथ शेयरिंग करता है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 6 था, अब 2 और इसमें ऐड हो गया तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन। अभी आपका स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन, तो जो आपका हाइड्रोकार्बन है आपका बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक आपका एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन होता है, एक आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एक आपका नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए जो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड करने के मतलब आपका एक तरह से स्टेबल कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कि अनस्टेबल होता है। तो जो सैचुरेटेड होता है इसमें आपका एल्केन ग्रुप होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन ग्रुप होते हैं। और जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें आपका 2 ग्रुप होते हैं। एक आपका एल्कीन ग्रुप होते हैं, एक आपका एल्कान ग्रुप होते हैं। तो ये जो आपका एल्केन ग्रुप है इसका जनरल फॉर्मूला आपका होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका CnH2n होता है। और एल्कान की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अगर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसको आपको लोग को नहीं पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल आपका होता है बेंजीन होता है। तो जो बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है और अल्टरनेट आपका डबल बॉन्ड होता है। ये कहें कि पाई बॉन्ड इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला था C6H6। अब प्रत्येक यहाँ पर जितना ये 2 3 4 5 6 यहाँ पर सभी आपका कार्बन जुड़े होते हैं
इस जॉइंट के ऊपर, और इससे आपका एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है इस प्रकार से। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपको आगे में पढ़ना। अब देखिए हम लोग एल्केन ग्रुप देखते हैं, इसका फॉर्मूला। तो एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड रूट के बारे में। या अगर हम लोग बात करें नोमेनक्लेचर की, देखिए आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सबसे पहले आईपीसी के फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। जो आईपीसी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता, ठीक है। आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या होता है कि जो आपका कितने कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन का क्या नाम हो वो आपका वर्ड रूट होता है। अगर हम लोग बात करें कि अगर एक कार्बन है, 1 कार्बन, ठीक है, तो एक कार्बन अगर रहेगा तो इसमें हम लोग वर्ड रूट जोड़ते हैं मेथ, इसका नाम होता है, ठीक है। अगर 2 कार्बन रहेगा या तो इसको लिखते हैं C2 लिखते हैं, इसको लिखते हैं C2, इसको लिखते हैं सिंपली C, इसको C2 लिखेंगे। तो 2 कार्बन होगा तो ये होगा आपका एथ होगा। अगर आपका 3 कार्बन है कंपाउंड में C3 तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोप। 4 कार्बन तो आपका होगा ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो आपका होगा इसका नेम पेंट। 6 कार्बन इसका नेम होगा हेक्स। 7 कार्बन तो इसका नाम होगा हेप्ट। 8 कार्बन नेम होगा ऑक्ट। 9 कार्बन तो इसका होगा नेम नून। 10 कार्बन रहेगा तो इसका नेम होगा आपका डेक। अगर 11 कार्बन तो फिर जैसे ही एक बढ़ता है तो एक के लिए हम लोग लगाते हैं मोनो, इसमें लग जाता है आपका मोनोडेक हो जाएगा। मोनो में से 10 है तो इसके लिए आपका डेक। 12 तो इसका हो गया डाइडेक। अगर 13 कार्बन तो ट्राइमस में 3 होता है ट्राइडेक। फिर आपका 14 तो हो जाएगा टेट्रा डेक। उस प्रकार से अगर 15 कार्बन रहेगा तो इसको कहेंगे हम लोग पेंटा, हो जाएगा आपका पेंटा डेक। इस प्रकार से अगर 16 कार्बन रहेगा तो इसको कहेंगे हम लोग हेक्साडेक। तो इस प्रकार से हम लोग इसका वर्ड रूट लिखते हैं। अब देखिए जो आपका एल्केन है, एल्केन का हम लोग नामकरण करते हैं। एल्केन को हम लोग एल्केन ग्रुप को हम लोग देखते हैं। तो जो आपका एल्केन होता है, एल्केन में आपका सफिक्स एन जुड़ जाता है लास्ट, ठीक है। सफिक्स आपका एन, सफिक्स मतलब जो लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। तो वर्ड रूट प्लस एन हो जाएगा। तो एल्केन का जो नेमिंग होगा आपका, इसका अगर नेमिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा वर्ड रूट प्लस एन।
ठीक है। और ये जो आपका एल्केन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, समझिए। इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग अभी लिखे ही, इसका जनरल फॉर्मूला आपका होता है CnH2n+2 होता। अब अगर हम लोग n के वैल्यू 1 देते हैं, इसमें अगर n की बात करें तो n बराबर आपका होता है 1 2 3 so on। इसमें n का वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट होता है। 3 बराबर 1 देंगे दीजिए फॉर्मूला में तो होगा C1 हम लोग नहीं लिखते हैं, H 2 × 1 + 2 आपका बन जाएगा CH4, समझिए। तो इसका जो नेमिंग होगा आपका, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ और इसमें n जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका मीथेन, इसका नेम। क्लियर? ये आपका इस प्रकार से अगर हम लोग n बराबर 2 दे तो आपका n बराबर 1 देने पर ही साथ, अगर n बराबर 2 दे तो आपका C2H 2 × 4 तो 6 हो जाएगा। तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा आपका 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथ हो गया आपका एथ और इसमें n जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका एथेन हो जाएगा। अगर हम लोग n बराबर 3 देते हैं तो आपका हो जाएगा C3H 3 2 6 2 8 हो गया। इसका जो नेमिंग होगा आपका 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए आपका प्रोप होता है, आपका प्रोप और n जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा प्रोपेन। उस प्रकार से हम लोग और भी कर सकते हैं। अगर n बराबर हम लोग देते हैं 4, 3 बराबर 4 देंगे तो आपका बन जाएगा C4H दीजिए 4 2 8 2 10 हो गया। तो 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट होता है और n जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका ब्यूटेन हो जाएगा। हाँ, एक चीज और इसमें याद रखिएगा, जो ब्यूटेन गैस होता है ये आपका सिलेंडर गैस में ही गैस आपका पाया जाता है। ब्यूटेन गैस आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हम लोग रसोई घर में सिलेंडर गैस यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, उसमें आपका ब्यूटेन गैस पाया जाता है। सिलेंडर गैस में आपका ब्यूटेन गैस पाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं एल्कीन के लिए। पहला दूसरा आपका एल्कीन ग्रुप। अब देखिए जो एल्कीन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक। और इसमें अगर हम सफिक्स की बात करें, सफिक्स इसमें आपका जुड़ जाता है इन, आपका सफिक्स लग जाएगा इन। और ये तो इसका अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, इसमें नेमिंग की बात करें तो इसका नेमिंग होगा वर्ड रूट प्लस इन बन जाएगा, समझे। इसका जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, जनरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा CnH2n हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग n के वैल्यू सपोज अगर 1 देते हैं तो अगर 1 दीजिएगा तो इसमें C और H2 हो जाएगा। अब कार्बन के पास कार्बन के साथ क्यों बॉन्ड बना, 2 ही बॉन्ड, लेकिन कार्बन का टेंडेंसी होता है कि 4 बॉन्ड बनाने का। तो n के वैल्यू इसमें 1 नहीं होगा, तो n के वैल्यू हमारा अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो दीजिए हो जाए आपका C2H 2 2 4, 2 कार्बन है। इसका मतलब ये 2 जो कार्बन है पहले इसमें सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब चारों हाइड्रोजन, तो 2 इसके साथ हाइड्रोजन, 2 इसके साथ हाइड्रोजन। अब एक बॉन्ड बच गया, तो ये जो कार्बन है
कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका हम लोग बात करें n के वैल्यू, तो n के वैल्यू आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 डॉट 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 सो ऑन, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आपका एथ हो जाएगा और वर्ड रूट लग जाएगा इन, तो आपका इथीन। अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 3 देते हैं, n बराबर आपका 2 देना पड़ता, अगर n बराबर 3 देंगे तो आपका बन जाएगा C3H 6। तीनों कार्बन मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगना चाहिए, ठीक है। तो लगा देते हैं, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, इस प्रकार से। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। कार्बन के पास 2 बॉन्ड हो गया, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना। कार्बन के देखिए 2 1 3 बॉन्ड हो गया, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। अब इसके कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है, तो इसका और 3 बॉन्ड चाहिए, तो हाइड्रोजन के साथ 3 3 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग और भी कर सकते हैं कि n बराबर अगर 4 है, अब देखिए जब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमको लोग प्रोप करते हैं, हो गया प्रोप, और इसमें इन जुड़ा है तो प्रोपीन हो जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर अगर हम लोग 4 लेते हैं, तो n बराबर 4 लीजिए, तो आपको हो जाएगा C4H 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका कार्बन के सीधे दुगना हाइड्रोजन होता, तक 4 कार्बन होगा, तो इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट, इसमें सफिक्स जुड़ जाएगा आपका इन, तो हो जाएगा आपका ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4, कहीं दे भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अभी कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो 3 गो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये देखिए 2 1 3, तो 1 हाइड्रोजन इसमें, कार्बन के देखिए 2 1 3, तो 1 हाइड्रोजन, फिर 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड जो आपका है एल्काइन ग्रुप, उसको हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला आपका एल्काइन है। इसमें क्या है कि 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका सफिक्स जो हो जाता है वो हो जाता है आपका बाई एन ई। इसमें अगर नेमिंग की बात करें, इसका नेमिंग हो जाता है वर्ड रूट प्लस बाई एन ई, आइन, इस प्रकार से हो जाता है। अब इसका जनरल फॉर्मूला तो आपका CnH2n -2 होता है इसका जनरल फॉर्मूला। अब देखिए जब हम लोग n बराबर 1 लेंगे, तो जब n बराबर 1 लेंगे, देखिए कार्बन होगा ना, क्योंकि इसमें आपका 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 3 बराबर 1 आपका नहीं होगा। 3 बराबर यहाँ इसमें भी आपका 2 से स्टार्ट 2 3 4 सो 1 होगा, ठीक। अगर n बराबर सपोज हम लोग 2 लेते हैं वैल्यू, तो जब n बराबर 2 लेंगे तो आपका बन जाएगा C2 दूनी 4 -2 2 हो जाएगा। तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन होता है तो इसका नेम होता है आपका इथ, और वाई एन ई जोड़ जाएगा इसमें वर्ड रूट, तो बन जाएगा आपका इथाइन। और ये जो इथाइन है, इसी का कॉमन नेम आपका होता है एसिटिलीन। ज़्यादा आप ये नाम सुने होंगे एसिटिलीन। C2H2 को हम लोग कहते हैं एसिटिलीन कहते हैं। अब देखिए अगर हम लोग सपोज n बराबर 3 लेते हैं, आपका बन जाएगा C3H, 3 2 6 -2 आपका 4 हो गया। तो तीनों कार्बन है,
ठीक है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दीजिए। कितना हाइड्रोजन? 4। अभी कार्बन के पास देखिए इसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा, ये कार्बन के 3 बॉन्ड हो गया तो एक बॉन्ड और तो हाइड्रोजन लग जाएगा। कार्बन के देखिए 3 है, 4 है ऑलरेडी। कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है तो 3 को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका नेमिंग की बात करें, 3 कार्बन है तो इसका होगा प्रोपवाड रूट, इसमें सफिक्स आइन जुड़ा है तो हो जाएगा आपका प्रोपाइन। क्लियर? आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए एक इसमें आप एक और टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, तो जो आपका होमोलोगस सीरीज है ये CH2 का डिफरेंस होता है बिटवीन द कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस अगर है, CH2 डिफरेंस, उसको कहते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे हम लोग देखें कि C4H10 और हम लोग देखते हैं C5H12 की बात करें, समझे? ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये तो आपका ब्यूटेन, ये तो आपका पेंटेन होता। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कार्बन क्या हुआ इसमें 4 हुआ है, इसमें 5 हुआ है। एक कार्बन डिफरेंस अगर बात करें इतना माइनस इतना, इसमें 12 इसमें 10, तो क्या बन जाएगा आपका CH2। इन दोनों में डिफरेंस आपका CH2 का हो रहा, इसका मतलब दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, इस प्रकार से आपका होमोलोगस सीरीज पता चलता है कि CH2 का डिफरेंस अगर है दो कंपाउंड के बीच में तो आपका होमोलोगस सीरीज कहलाता है। देखिए आपका क्वेश्चन एक और टॉपिक आपका कहते हैं स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो जो आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ये आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में मिल करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट बेसिकली वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि it is the process in which ethanoic acid reacts with ethanol in presence of acid catalyst, usually H2SO, concentrated H2SO4, H2SO4 sulfuric acid, and produce ester, तो हम लोग इथाइल इथेनोएट
इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट एंड H2O वाटर। ठीक है, तो ये होता आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। आपका इथेनोइक एसिड CH3 COOH प्लस C2H5OH। इथेनोइक एसिड इसी को कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये आपका इथेनोइक एसिड है, या एक और इसका नाम आता है, कॉमन नेम आप लोग सुने होंगे, एसिटिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका बन जाता है इथाइल इथेनोएट CH3 C2H5 प्लस इसमें आपका H2O निकल जाता है, H2O वाटर आपका इसमें निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये आपका इथाइल इथेनोएट इसको कहते हैं, आपका इथाइल इथेनोएट। ये आपका क्या है, इथाइल इथेनोएट, या इसको कहते हैं हम लोग एस्टर। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो उसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, या प्रोडक्ट का नाम लीजिए जिसका स्मेल स्वीट होता है, स्वीट स्मेल होता है, समझे। तो यही आपका जो एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर जो होता है इथाइल इथेनोएट CH3 C2H5, इसी का स्मेल आपका स्वीट स्मेल होता है, मीठा स्मेल होता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो आपका सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन देखते हैं। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन ये सिंपली कहेंगे सल्फोनिफिकेशन। तो जो आपका सल्फोनिफिकेशन है, जब हमारा एस्टर बनता है, ठीक है, इस एस्टर को हम लोग पुनः किसी बेस के साथ, बेस करने को NaOH बेसिकली, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब आपका सोडियम इथेनोएट फॉर्मेशन होता है और उसके साथ आपका इथेनॉल बनता है। ठीक है, फिर से आपका इथेनॉल बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, समझे। देखिए इसका अगर डिफिनेशन लिखें तो व्हेन एस्टर reacts with sodium hydroxide का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, it produces ethanol and सोडियम सॉल्ट। आप कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, या तो सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसमें हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो आपका एस्टर हो गया CH3 C2H5
प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये दोनों मिल करके आपका बन जाता है C2H5OH, इथेनॉल बनता है, प्लस आपका हो जाता है CH3COONA, ये आपका सोडियम इथेनोएट, ये आपका सोडियम इथेनोएट हो गया। ये आपका इथाइल अल्कोहल, ये कहें कि एल्कोहल, आपका इथाइल एल्कोहल, ये सिंपली इसको अल्कोहल भी कहते हैं। ये आपका सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, क्लियर, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग अब जो बचा हुआ टॉपिक और इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।